हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। तो चलिए, हम लोग बहुत दिन तो हो ही गया क्योंकि थोड़ा सा मेरा एग्जाम था, उसको लेकर मैं भी बिजी था। तो अभी भी बिजी ही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर सोचा कि बहुत ज्यादा दिन का गैपिंग हो जाएगा, इसलिए वीडियो को फिर कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि आप लोग का भी एक होता है ना, सुर ताल होता है कि सुर ताल मिला के पढ़ना पड़ता है, इसलिए सुर ताल मिला के ही पढ़ना चाहिए। तो इसलिए इसको मैं कंटिन्यू रखा, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग सूर्यवंश का आज क्लियर करेंगे, सूर्यवंश के बारे में, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब हुमायूं आया था तो 1540 से लेकर 1555 तक का शासन भारत में खाली था। क्योंकि हुमायूं यहाँ से चला गया था, तो उसी बीच में सूर्यवंश का स्थापना हुआ था। और सूर्यवंश उसी समय से शेरशाह सूरी 1540 से लेके और 1555 तक उनका शासन चला था, ठीक है। लेकिन सूर्यवंश का शासन चला था 1540 से 45 तक। शेरशाह सूरी का शासन चला था, वो 76 साल की उम्र में शासन पे बैठा था। सोचिए, वो इतना बूढ़ा होकर भी शासन संभाल रहा था और एक से एक युद्ध करके लड़ाई जीत की हासिल किया था, ठीक है। तो चलिए, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, अब इसको द्वितीय अफगान का संस्थापक भी कहा जाता है, शेरशाह सूरी को। याद रखिएगा, अगर प्रथम अफगान संस्थापक पूछे तो वो बहलोल लोदी था, और द्वितीय अफगान संस्थापक पूछेगा तो वो ये शेरशाह सूरी था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए, शेरशाह सूरी कहाँ से स्टार्ट होता है। शेरशाह मतलब इनका बचपन का नाम क्या था और कैसे मतलब ये अपना विजय प्राप्त किए, पूरा इनका कहानी आज हम लोग जानेंगे। देखिए, इब्राहिम सूर था, इनके दादाजी थे इब्राहिम सूर, ठीक है। इनसे स्टार्ट करते हैं। तो इब्राहिम सूर घोड़ा के व्यापार करने बहलोल लोदी के समय अफगानिस्तान से भारत आए थे। ये घोड़ा का व्यापार करने थे, ठीक है, कर रहे थे उस समय, आए भारत में और घोड़ा का व्यापार करने लगे, खरीद बिक्री करने लगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए, इब्राहिम सूर का बेटा हसन सूर था, मतलब कि फरीद इनका शेर खां का पिताजी, शेर खां का नाम फरीद खां भी था, ठीक है। तो देखिए, इब्राहिम सूर का बेटा हसन सूर था, जो बिहार के छोटे राजा जमाल खां की सेवा किया, जिसके बदले में उसे सासाराम, यही बिहार के सासाराम की जागीर प्राप्त हुआ था। वही उनका एथी किया था, मतलब सेवा प्रदान किया था, अपना सेवा प्रदान किया, तो उसके बदले में वो सासाराम का जागीर दिए थे, ठीक है। तो सासाराम का जागीर दिए। देखिए, हसन सूर का बेटा फरीद खां था, जिनका हम लोग आज कहानी पढ़ेंगे। वो हसन सूर का बेटा पूछता है कि शेर खां का बचपन का नाम क्या था। तो शेर खां का बचपन का भी नाम पूछेगा, चाहे इनके शेर खां का पिता का नाम भी पूछेगा। तो शेर खां के पिता का नाम हसन सूर था और इनका बचपन का नाम फरीद खां था, ठीक है। फरीद खां से शेर खां कैसे बने, इसका भी एक कहानी है, ठीक है। वो देखिए, क्या हुआ था, वो बताए थे पिछला वीडियो में आपको, हम बताए थे कि शेर खां कैसे बने थे। वो गए थे अपने मालिक के साथ शिकार करने गए, तो उनके मालिक पे अचानक शेर हमला कर दिया। शेर हमला करने की वजह से वो एक ही तलवार से शेर को दो आधा कर दिए। तो शेर को दो आधा किए थे ना, इसी कारण से वो बोले थे कि तुम्हारा फरीद खां कौन नाम रख दिया, तुम तो शेरे को खा गया, इसलिए तुम्हारा नाम आज से शेरशाह रखते हैं। तो वहीं से उनका नाम शेरशाह पड़ा था, ठीक है। तो फरीद खां शेर खां की उपाधि बहार खां नुआनी ने दिया, वही बहार खां नुआनी ने दिया था, उन्हीं के साथ गए थे शिकार पे, तो उसने दिया था, ठीक है। फरीद खां अपने सौतेले भाई सूरीनाम, देखिए ये बचपन में यहाँ से मतलब बिहार से पढ़ाई वढ़ाई नहीं किए थे, क्योंकि इनके एक सौतेले भाई थे जिनसे बहुत ज्यादा इनको संघर्ष हो रहा था, एक दूसरे से पटरी नहीं बैठ रहा था। ये लोग मतलब सौतेले भाई जानते हैं ये कैसे होते हैं, तो एक दूसरे से पटरी नहीं बैठता है, नहीं बैठने के कारण वो लोग क्या करते हैं कि आपस में लड़ाई करते हैं। आपस में लड़ाई करने की वजह से इनके पिता ने पढ़ाई के लिए जौनपुर भेज दिया था। जौनपुर भेजे थे, उस समय का सबसे बड़ा पढ़ाई का केंद्र जौनपुर था, ठीक है। तो जौनपुर से इनका पढ़ाई लिखाई हुआ था, बहुत ही अच्छा, मतलब ये एक जो शेर खां है ना, वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है और बहुत ही दिमाग से ये युद्ध करता था, ठीक है। तो ये इनका पढ़ाई लिखाई जौनपुर पढ़ा, जो उस समय शिक्षा का प्रधान केंद्र था, ठीक है। शेर खां ने अपनी सेवा बाबर को भी प्रदान किया था। देखिए, जब खानवा का युद्ध हुआ था, तो खानवा के युद्ध में देखिए क्या हुआ था, इनसे में ये क्या किए थे, बाबर को अपना सेवा प्रदान किए थे। क्यों? क्योंकि ये जहां पहले रहते थे वहां पे उनसे विवाद हो गया, ठीक है। विवाद होने के कारण
ये वहां से छोड़ के चले गए और छोड़ के जाने के बाद बाबर को सेवा प्रदान किए। वो खानवा के युद्ध में ये उनके साथ में ही लड़े थे, ठीक है। उसके बाद जब इब्राहिम लोदी मारा गया था तो उसके बाद से वहां से फिर ये बाबर को भी अपना सेवा प्रदान किए थे शेरशाह। तो ये देखिए बहार खान रूहानी से इनका विवाद हो गया था, ठीक है, पटरी नहीं बैठा। तो इस कारण से ये क्या किए कि वहां से मतभेद होने के कारण वहां से चले गए थे और खानवा के युद्ध में ये बाबर का साथ दिए थे, ठीक है। तो उसके बाद से यहाँ पे बहार खान रूहानी का तबियत बिगड़ने लगा धीरे धीरे, ठीक है। तबियत बिगड़ने की वजह से ये क्या किया कि अपने बेटा के संरक्षक के लिए इन्होंने शेर खां को वापस फिर से बुला लिया, पढ़ाने के लिए और संरक्षक के लिए, मतलब कि युद्ध अभ्यास भी कराने के लिए और पढ़ाने के लिए भी, दोनों के लिए इन्होंने शेर खां को बुलाया, वापस बुलाया। जब वापस बुलाया तो क्या हुआ कि इनका बहार खान रूहानी का तबियत बिगड़ने लगा। तबियत बिगड़ने के कारण इनका कुछ दिन में मृत्यु भी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। शेर खान ने अपनी सेवा बाबर को भी प्रदान किया, ठीक। और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में जब इब्राहिम लोदी मारा गया तो बहार खान रूहानी का साम्राज्य बिहार से कन्नौज तक विस्तृत हो गया। तो उस समय जब इब्राहिम लोदी मारा गया था तो बहार खान रूहानी का साम्राज्य विस्तृत हो गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मित्रता करके रखे थे, बाबर से ये बात किए थे, ठीक है। बात करके ये लोग, क्योंकि शेर खां वहां पे गए थे तो शेर खां ने बताया था कि ये भी बहुत ही बड़ा शासक थे बहार खान रूहानी, ठीक है। तो उसी कारण से ये लोग दोनों में मतलब साम्राज्य विस्तृत होने का ज्यादा रीजन बना था, ठीक है। उसके बाद से देखिए 1528 में बहार खान रूहानी ने अपने बेटे जलाल खां के शिक्षक और संरक्षक के पद पर शेर खां को नियुक्त किया। देखिए वही बुलाए थे और शिक्षक और संरक्षक के पद पर नियुक्त किए थे। 1529 में बहार खान रूहानी की मृत्यु हो गई। 1529 में ही बहार खान रूहानी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए अल्प वयस्क उनका एक छोटा ही बेटा था जिसके संरक्षक में शेर खां को बुलाया गया था। अल्प वयस्क उसके संरक्षक में बुलाया गया था, लेकिन उसी को घोषित करना पड़ा क्योंकि शेर खां वहां पे बनता तो जनता में विवाद होता, अब विवाद होता तो दिक्कत होता। तो इसलिए शेर खां ने बहुत ही दिमाग से, चतुर दिमाग से काम लिया था। क्या किया था कि उन्हीं के बेटा, छोटा बेटा को शासक बना दिया, शासक के पद पर, लेकिन हैंडल इनके मम्मी के थ्रू करवा दिया, दूदू बेगम, बहार खान रूहानी के पत्नी का नाम दूदू बेगम था, ठीक है। तो उनके अल्प वयस्क जलाल खां को शासक बनाया गया, जिसकी संरक्षिका दूदू बेगम उसकी माँ थी जलाल खां का। तो वो दूदू बेगम बनी और नायब का पद शेर खां को मिला। मतलब ये नायब लीडिंग कर रहे थे शेर खां और संरक्षिका के पद पर दूदू बेगम को बेटी किया गया था, ठीक है। तो दूदू बेगम से देखिए ये बाद में क्या की है कि दूदू बेगम से इन्होंने शादी कर लिया। ये ऐसा शासक थे जो कि एक नहीं दो विधवा से शादी की है। दो विधवा से शादी करके ये बहुत बड़ा साम्राज्य का विस्तृत कर लिए, ठीक है। एक चुनार का वहां किला होगा, चुनार का किला से भी एक रानी थी, उससे मतलब वो भी विधवा थी, उससे भी शादी करके इन्होंने अपना साम्राज्य को बहुत बड़ा विस्तृत किया था, ठीक है। तो अफगानियों ने षड्यंत्र द्वारा बंगाल के शासक नुरसद खां से बिहार पर आक्रमण करवाया। मतलब अफगानियों ने नुरसद खां से आक्रमण करवाया था बिहार का। जब शेर खां ने लीडिंग कर रहे थे ना, तो ये लोग को देखा नहीं जा रहा था। देखा नहीं जाने के कारण ये लोग बोला कि कोई भी आके बाहर का और राजा बन जाएगा, तो इसलिए इन लोगों ने आक्रमण करवा दिया, ठीक है। नुरसद खां से बिहार पर आक्रमण करवाया, जिससे नुरसद खां हार गया। नुरसद खां को फिर भी शेर खां ने हरा दिया। हराने के कारण शेर खां की प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ गई कि वाह ये सचमुच राजा बनने का लायक है। क्योंकि अगर किसी से संघर्ष होता है तो वो राजा हरा देता है तो उसका बहुत बड़ा विजयी हासिल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अफगानियों ने अल्प वयस्क जलाल खां को बंगाल लेकर भाग गए। तो जब अफगानियों ने जलाल खां के बहार खान रूहानी के बेटे को वो लोग बंगाल लेके भाग गए, तो इसमें फिर शेर खां को पुनः लाभ होगा उससे, ठीक है। भाग गए, जिसका लाभ पुनः शेर खां को मिला और उसने 1530 में हजरते अल्लाह की उपाधि लेकर बिहार में स्वतंत्र शासन प्रारंभ किया। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, हजरते अल्लाह की उपाधि कब मिला था? तो ये देखिए 1530 में, ये याद रखिएगा, डेट पूछता है। हजरते अल्लाह की उपाधि किसने धारण किया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो हजरते अल्लाह की उपाधि भी शेर खां ने लिया था,
फिर 1530 में शेर खान ने चुनार के राजा ताज खां के विधवा लार बेगम से विवाह किया। ठीक है, बोले कि 2 विधवा से ये विवाह करके बहुत ही शक्तिशाली राजा बन चुका था, क्योंकि दोनों का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र में था। ठीक है, दोनों का क्षेत्र को हासिल कर लिया था। देख पहला तो ये बहार खान नुहानी का बीबी से दुदू बेगम से किया। ठीक है, उसके बाद से ये चुनार का किला ले लिया लाल बेगम से। ठीक है, लाल बेगम भी विधवा थी, उससे जाके मतलब विवाह किया। विवाह करने के बाद इसका साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार हो गया। ठीक है, फिर देखिए 1540 में कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को हरा कर, मतलब 1540 हुआ था तो उस समय शेर ये गया था, हुमायूं गया था इससे शेर खान से अपना बदला लेने, क्योंकि यहाँ पे चौसा के युद्ध में पराजित कर दिया था। हुमायूं ने अपना जान बचाया था कर्मनाशा नदी में कूदकर, यही बक्सर के पास है, कर्मनाशा नदी में कूद के हुमायूं ने अपना जान बचाया और भाग के मतलब वहां पे कूदने के बाद वो डूबते हुए चला गया था, तो उसको एक एथी ने भिखारी ने जान बचाया था। ठीक है, उस जान बचा के उसके बाद वहां से वो निकला, जब वहां से ठीक हो गया, ठीक होकर निकला तो ये बदला लेना चाहता था। तो बदला लेने के कारण ये पहुंचा था दिल्ली, और तब तक ये शेर शाह ने दिल्ली पे जाके मतलब अपना स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ये गया तो फिर से लड़ाई हुआ। ठीक है, लड़ाई होने के कारण देखिए यहाँ पे 1540 में कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को हराकर फिर से हुमायूं को हराया था। शेर खान ने, हुमायूं उतना स्टेबल नहीं था, मतलब कि हर युद्ध में ये हार ही जा रहा था। पता नहीं इसका मतलब, इसको कहा जाता है कि ये जिंदगी भर लड़खड़ाया और लड़खड़ाते ही मर गया। इसका ऐसा ही कहानी रहा है, हुमायूं कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए हराकर दिल्ली पर अधिकार किया और शेर शाह की उपाधि धारण किया। देखिए शेर खां पहले मतलब इसका नाम 3 बार परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि नाम बहुत पूछता है ये कि बहार खां मतलब कि शेर खां कब नाम पड़ा, चाहे ये शेर शाह नाम कब पड़ा, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, शेर खां मतलब नाम किसने दिया था ये भी याद रखिएगा, और शेर शाह की उपाधि कब धारण किया था, तो दिल्ली विजय करने के बाद ये शेर शाह की उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। पहले इसका बचपन का नाम पूछेगा तो फरीद खां, उसके बाद शेर खां, उसके बाद शेर शाह की उपाधि धारण किया था इन्होंने। ठीक है, शेर शाह मध्यकाल में पहला बिहारी था जो दिल्ली पर अधिकार किया था। उस समय में ये पहला बिहारी था जो कि दिल्ली तक पहुंच गया था। ठीक है, नहीं तो उस समय में लोग बिहार के शासक बिहार में ही शासन करते थे। ठीक है, लेकिन ये ऐसा मतलब एक शासक था जो कि दिल्ली तक पहुंच गया था और दिल्ली के गद्दी पर भी जाकर बैठा था। देखिए इसने साम्राज्य, आपको बताया है कि साम्राज्य इसने कितना मतलब आसानी तरीके से, उस समय देखिए क्या होता था ना कि राजा जितना मतलब कि शक्तिशाली राजा होगा उतना ही ज्यादा विवाह करता था। ठीक है, विवाह करने का रीजन था कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। ठीक है, उस समय के, लेकिन आज के डेट में अगर कोई डबल शादी कर ले तो जानते ही है कि क्या लोग कहता है कि उसका ये रेपुटेशन सही नहीं है, इज्जत सही नहीं है, वो ऐसा निकल गया, चाहे आपका नाम ही डूब जाएगा। ठीक है, लेकिन उस समय ऐसा था कि जितना ज्यादा शादी करेगा उतना ज्यादा ही शक्तिशाली राजा होगा। ठीक है, तो वो लोग का ऐसा कहानी था। ठीक, उसके बाद देखिए 1541 में शेर शाह ने बिहार के रोहतासगढ़ में किला बनवाया तथा बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पाटलिपुत्र लाया। देखिए पहले, उसके पहले शेर शाह ने राजधानी बिहार शरीफ में था। ठीक है, वहां से ट्रांसफर किया पाटलिपुत्रा में और रोहतासगढ़ का भी किला बनवाया था शेर शाह ने। ये भी याद रखिएगा, रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया था, तो शेर शाह ने, याद रखिएगा। फिर 1542 में मालवा के शासक मल्लू खां को हराकर मालवा पर अधिकार कर लिया। 1542 में देखिए, ये 1540 से और 1545 तक, ये मतलब जितना दिन 5 साल शासन किया है ना, 5 साल मतलब गद्दी पर बैठा है 40 में, लेकिन 45 तक 1 साल भी ये मतलब कि आराम नहीं किया है। हर साल ये युद्ध करते रहा है, हर साल अपना क्षेत्र विस्तार करने के चक्कर में लगा रहता था। ठीक है, उसके बाद 15 देखिए मालवा के शासक मल्लू खां को हराकर मालवा पर अधिकार कर लिया। फिर 1543 में शेर शाह ने मध्य प्रदेश में स्थित रायगढ़ का किला को जीतने के लिए वहां के शासक पुरनमल के साथ धोखा किया। रायगढ़ का किला देखिए जीतने गया ना, तो ये पुरनमल के साथ अथी कर लिया, मतलब कि बोला कि हम आप पे हमला नहीं करेंगे,
और इन्होंने अचानक हमला कर दिया। ये धोखाधड़ी भी बहुत किया है। यही एक ऐसा शासक है जो कि बिल्ली की तरह मतलब कि चाल बदलता था, ठीक है, बिल्ली की तरह कि हाँ धोखा नहीं करेंगे, और ये चाल बदल के धोखा कर ही देता था। ये बहुत ही मतलब कि दिमागी शासक था, दिमाग लगा के, और कैसे भी इसको जीतना ही था, मतलब हराना ही हराना है सामने वालों को, चाहे जैसे हरा, ठीक है। फिर 1544 में शेर शाह ने मालवार के शासक मालदेव को हराया, परंतु इसमें शेर खान को भी काफी क्षति हुई। देखिए ये राजस्थान में पड़ता है मालवार, ठीक है। मालवार के शासक मालदेव को हराने ये गया था, ठीक है। उस समय में क्या हुआ कि इसका भी बहुत ज्यादा सेना का क्षतिग्रस्त हुआ था, इसका बहुत ही सैनिक मारा गया था, इतना सैनिक मारा गया था कि इसको बाद में अफसोस करना पड़ा कि हम बेकार के हैं, क्योंकि वो तो राजस्थान में रेगिस्तानी एरिया पड़ता है, वहां पे मुझे कुछ हासिल होगा ये नहीं, लेकिन फिर भी उसने एक प्रतिष्ठा के बहुत ही शक्तिशाली राजा था मालदेव, ठीक है। इसको हराने के चक्कर में ये वहां चला गया और वहां पे हराने गया और हरा तो दिया, ये तो यथी हो गया, हरा दिया, लेकिन इसका इतना ज्यादा क्षति हुआ, इतना है कि इसने वहीं पे एक स्टेटमेंट दिया था कि हमने मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया। इसने वहां पे ये स्टेटमेंट दिया था। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने अपना हिंदुस्तान खो दिया, ऐसे करके किसका स्टेटमेंट है, तो ये शेर शाह का स्टेटमेंट है, ठीक ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए इसमें शेर खान को भी काफी क्षति हुई, और इसी कारण शेर शाह ने अपने मालवाड़ विजय पर कहा था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया, ठीक है। ये बहुत ही फेमस लाइन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर देखिए शेर खान अंतिम आक्रमण 1545 में कलिंजर के दुर्ग पर किया था। उसका अंतिम आक्रमण हो गया कलिंजर के दुर्ग पे, मतलब कि क्या हुआ कि गया था कलिंजर के दुर्ग पे अधिकार करने, ठीक है। वहां पे अधिकार करने गया, वहां के राजा जो थे उन्होंने मतलब कि किला को पूरा अपने बंद कर लिया, ठीक है, ये खोल ही नहीं रहे थे। लेकिन शेर खान भी जिद्दी आदमी था, ठीक, उसको देखिए कैसे इसने अपने ही मतलब इस बारूद से जलने के कारण इसकी मौत हो गई। तो वो देखिए क्या हुआ कि दुर्ग पे मतलब वो बंद कर लिया था दुर्ग, ठीक है, और इसने क्या किया कि बहुत बारूद का गोला लेके गया था कि इस पे आक्रमण करके तोड़ ही देंगे किला को। किला, क्योंकि उस समय का किला जो होता था ना कि अगर कोई इतना ज्यादा, देखिए उस समय क्या होता था, लड़ाई होता था तो अपना एक 12 ही क्षेत्र मतलब पकड़ा जाता था, ठीक है। 12 क्षेत्र में घेराबंदी करके उसमें आदमी रहता था, उसमें हर चीज का व्यवस्था होता था। अगर मतलब मान लीजिए 6 महीना तक या साल भर तक का उसमें अनाज भी रखा जाता था ताकि लोग कहीं बाहर नहीं जाए, कहीं युद्ध छिड़ गया तो कुछ दिन तक युद्ध चलता है, तो उस समय हम अपना रहना खाना पीना सब उसी में लोग स्टॉक रखता था, ठीक है। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि दुर्ग को बंद कर लिया चारों तरफ से, ठीक है। बंद करने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि सिपाही को आदेश दिए, ये अपने इनके जितने भी यदि थे उनको आदेश दिया कि तुम लोग आक्रमण करो बारूद से। तो बारूद से ये क्या किया थे, बारूद के गोला था वहां पे खड़े थे और साइड से बारूद का गोला एगो दागा, ठीक है, दागा तो गया दुर्ग से टकराया और दुर्ग से टकरा कर रिवर्स आया। रिवर्स आने के कारण ये दुर्ग जहाँ पे बारूद के गोले पे खड़े थे, गोले के पास में खड़े थे और सब बारूद रखा था, वहीं पे आके रिवर्स आ गया। रिवर्स आने के कारण ये इनका बारूद से ही अथी हो गया, पूरा शरीर जल गया। जलने के कारण इनका मृत्यु हो गया। मृत्यु कब हुआ वो भी देखिए, ये जब तक ले मतलब सुने नहीं कि हम दुर्ग कलिंजर का दुर्ग जीते तब तक इनका प्राण तक नहीं छूटा था, ठीक है। ये सुनने के बाद कि कलिंजर विजय हो गया तब जाके इनका प्राण हॉस्पिटल में ही छूट गया। इनको लेके गया था हॉस्पिटल, वहां पे ही इनका प्राण छूट गया था। तो देखिए शेर शाह के मृत्यु के पूर्व कलिंजर विजय हो चुका था और वहां के राजा किरत सिंह भी मारे गए थे। मतलब कि वहां के राजा जो था विजय करने के बाद किरत सिंह को ये लोग मार दिए थे, ठीक है। उसके बाद इनका भी मृत्यु हो गया। शेर शाह के मरने के बाद उसे सासाराम में दफनाया गया। देखिए एक ऐसा यही शासक था जो कि मरने से पहले अपना मकबरा बनवाया था, ठीक है, यही सासाराम में दफनाया गया था इसको। फिर देखिए शेर शाह ने खोटा सिक्का पर प्रतिबंध लगाया। इसका देखिए कार्य जो है, खोटा सिक्का पर प्रतिबंध लगाया और पहली बार चांदी का सिक्का रुपया चलाया। आज हम लोग जो रुपया का यूज करते हैं, शेर शाह का ही देन है कि हम लोग रुपया का जो यूज करते हैं, चांदी का सिक्का ये पहली बार रुपया का चलाया था, ठीक है। इसके पहले कोई राजा नहीं चलाया था रुपया का सिक्का, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका मुद्रा में तांबा का दाम चलता था। इसके समय में
जो चलता था, तांबा का दाम था, और चांदी का जो सिक्का था उसको रुपया बनाया था, यहाँ पे देखिए बताएं। और सोना का जो बना था सिक्का उसको असरफी कहा जाता था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछता है कि सोना का सिक्का का उस समय में क्या नाम, किस नाम से जाना जाता था, तो वो असरफी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और चांदी का रुपया और तांबा का दाम, ये याद रखिएगा। और जो कोलकाता से पेशावर तक का जो जीटी रोड है, जो जिसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड है, ठीक है, इसका मरम्मत इसी ने, शेर शाह ने करवाया था, जो कि ये पहले ही अशोक के समय में बन चुका था। ठीक है, बनवाने का कार्य किया था अशोक ने, लेकिन मरम्मत पूरा ये समझिए उस समय में कितना 5 साल में पूरा मतलब मरम्मत करवा दिया था। सोचिए आज के समय में एक रोड, मतलब कि बड़ा सा रोड को बनवाने के लिए आदमी को कितना समय लगता है, जबकि जेसीबी है, मतलब कि एक से एक मशीन है, मशीन से करने के बाद भी इतना समय लगता है। और सोचिए उस समय में कुछ भी ना जेसीबी था ना कुछ भी था, उस समय में ये 5 साल में पूरा कोलकाता से लेकर पेशावर पाकिस्तान तक का रोड ये मरम्मत करवा दिया था। तो सोच सकते हैं कि कितना ही ये मतलब कि उसके प्रति जागरूक होगा और कितना जल्दी जल्दी काम करवाया होगा। तो ये बहुत ही शक्तिशाली शासक माना जाता है। ठीक है, और सड़क ए आजम बाद में जीटी रोड, मतलब कि सड़क ए आजम शेरशाह ने उस टाइम ने नाम रखा, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, इसका नाम बदल करके जीटी रोड कर दिया था। ठीक है, जीटी रोड रख दिया अंग्रेजों ने बाद में नाम। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका किला भी पूछता है कि किला कौन कौन सा है, तो ये रोहतासगढ़ का किला बनवाया। फिर पटना में राजधानी, इसका कार्य जो है ये भी याद रखिएगा, रोहतासगढ़ का किला बनवाया, फिर पटना, बिहार शरीफ से पटना में राजधानी बनाया। ठीक है, उसके बाद दिल्ली का में पुराना किला का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किसने करवाया, तो शेर शाह ने निर्माण करवाया था। और शेर खान ने अपना मकबरा स्वयं बनवाया था। देखिए ये बताएं कि ये पहला शासक है जिन्होंने अपना मकबरा स्वयं बनवाया था। तो चलिए आज हम लोग शेर शाह को कंप्लीट किए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी का क्लास पूरा करेंगे। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं। हमको उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, एक कहानी के तौर पे हम समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।